मुल्क की मुआशी और मजमूई सूरत हाल के हवाले से इंतहाई मुश्किल साल था। मुआशी इस्तेहकाम पैदा और पाकिस्तान को वापस तरक्की के रास्ते पर लाएंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं कि अगले साल के लिए 5 अहदाफ मुकर्रर किए हैं। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली के इंडेक्टर्स बताए गए हैं। नून लीग की हुकूमत ने पहले 3 E's पर काम किया। 2023 को 5 E's का नाम दिया जा सकता है। पाकिस्तान को 2017 की मईशत पर वापस लेकर जाना होगा। 2013 में हुकूमत संभाली तो बुरे मुआशी हालात थे। साबिक हुकूमत ने मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका। चंद साल में मईशत 24वें नंबर से 47वें नंबर पर पहुंच गई। आइंदा माली साल का बजट कल पेश होगा। 6000 अरब से जायद मालियाती खसारा मुतवक्किल। हजम 130 खरब 800 अरब रुपए से जायद रहने का इम्कान। FTR टैक्स का हदफ 98 खरब, कर्जों और सूद की अदायगी का हदफ 76 खरब रुपए से जायद रखे जाने की तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर सबसे ज्यादा 52% फंड खर्च करने का प्लान। वफाक और सूबों का तरक्याती बजट 27 खरब से जायद होने का इम्कान। तवानाई के लिए 89 अरब, भाषा डैम के लिए 45 अरब रुपए रखे जाएंगे। बजट में ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में 30% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 20% तक इजाफे का इम्कान। पेंशन में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ भी आ गई। सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी शरह-ए-नमू 8.3% रही। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। रवा माली साल फी कस आमदन $1558 रही। जुलाई से मार्च महंगाई की शरह 29% तक पहुंची। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरामदात का मुतय्यन हदफ हासिल न हो सका। ज़राई शोबे की शरह-ए-नमू 1.5%, लाइव स्टॉक की 3.7% रही। बड़े सनती शोबे की शरह-ए-नमू मनफी 7.9%, तामीरात की मनफी 5.5% रिकॉर्ड की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की क़यादत में मुआशी टीम की मुलाकात। इक़्तिसादी सर्वे बराए माली साल 22-23 पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुआशी टीम की कोशिशों को सराहा। बोले बजट में आवाम को रिलीफ देंगे। ज़राअत और IT शोबों की जिद्दत पर खतीर सरमायाकारी की जाएगी। किसानों को आला मेयार के बीज और खुदकार मशीनरी फराहम करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का इजलास कल तलब बजट की मंजूरी दी जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद बजट कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सों में इजाफा कंफर्म। प्रॉपर्टी सेक्टर के लेन देन पर विद होल्डिंग टैक्स दुगना किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर भी टैक्स में इजाफा मुतवक्के। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने इंजन कैपेसिटी के बजाय खरीदारी रसीद पर विद होल्डिंग टैक्स की तजवीज़ दी गई। आइंदा बजट में दरामदी गाड़ियों पर इजाफी ड्यूटी और टैक्स लगेगा। बरामदात का हदफ $30 अरब और दरामदात का हदफ $58 अरब 80 करोड़ होगा। आमदन बढ़ाने के लिए बैंक से रकूम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने की सिफारिश भी आ गई। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी गैस पाइपलाइन मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेगा मंसूबे को रुकन मुल्कों के लिए अहम संग-ए-मीन करार दे दिया। बोले तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट इलाकाई ताउन और तरक्की और खुशहाली के दौर का आगाज करेगा। वज़ीर आज़म की अपनी टीम को पाइपलाइन की मनसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत। सियासी उफ़क़ पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से एक नई जमात उभर आई। जहांगीर तरीन और अलीम खान की तरफ से नई सियासी पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान। जहांगीर तरीन और अलीम खान की ज़ेर सदारत पार्टी के कोर ग्रुप का इजलास भी हुआ। PTI के बड़े नामों समेत 120 से ज़ायद साबिक़ अरकान नई पार्टी में शामिल हो चुके। गुज़श्ता शब अलीम खान की रिहाइश गाह पर अरकान के एजाज़ में इशाइया भी दिया गया। चेयरमैन PTI के लिए अनथक मेहनत की, वज़ीर आज़म बनवाया। कुर्सी पर बैठते ही उनके तेवर बदल गए, मगर आज तक उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। जहांगीर तरीन पहली बार खुलकर बोल पड़े। अलीम खान के घर अशाइये से खिताब में कहा, पंजाब में नंबर पूरे नहीं थे, फिर भी वज़ीर आला बनवाया। वो लोग आगे आ गए जिनकी कोई पार्टी खिदमात नहीं थी, उन पर और फैमिली पर FIRs कटवा दी गई। अलीम खान को 100 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया। अब हमने नई पार्टी बनाई है, मुल्क और कौम के हालात बेहतर हैं।